मध्य प्रदेश के राजनीतिक खेमे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पार्टी प्रमुख वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रद्युम्न ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि प्रद्युम्न के इस्तीफे की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा था। वहीं इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के और भी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान बढ़ गया है। इससे पहले मार्च में 22 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को दूसरा झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। इसके बाद से लगातार कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उपचुनाव को लेकर भी मध्य प्रदेश में सियासी घमासान बढ़ गया है। इस बारे में और जानकारी देने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस अपने विधायकों को बचा नहीं पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार सियासी घमासान जोरों पर चल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही 24 उपचुनाव सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर घमासान जारी है। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी का गमछा पहनाकर औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामपाल सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, इस मौके पर ये सब लोग वहां पर मौजूद रहे। लोधी ने अपने संबोधन में कहा है कि मैंने कल विधानसभा अध्यक्ष को कल इस्तीफा दिया था, पुनः उसकी स्वीकृति के लिए आज गया था और मेरा इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और मैं बीजेपी में अपनी मर्जी से आया हूं, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, एक तो यहाँ सोचने वाला विषय, लेकिन जो प्रद्युम्न लोधी ने आज बताया है, मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि मेरी जो विधानसभा है उस विधानसभा में एक जो है परियोजना, सिंचाई परियोजना 450 करोड़ की परियोजना है, जिसमें 1700 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। आज कल मैं मुख्यमंत्री के पास गया था, शिवराज सिंह चौहान जी के पास, तो उन्होंने वहां मांग मेरी स्वीकृत कर दी है। तो मेरे क्षेत्र का विकास मुझे चाहिए, ना कि मुझे ये मेरे क्षेत्र की जनता विकास मांग रही है। जी सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको एक और हम खबर से रूबरू करा देते हैं। मध्य प्रदेश से ही ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त में मध्य प्रदेश आज हो सकता है मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसका ऐलान किया था। सीएम शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल में सीएम समेत 34 मंत्री हैं। 2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसका ऐलान किया था। इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील मालवीय जी। सुनील जी, क्या सच में आज मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो सकता है? दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं कल मंत्रिमंडल का विस्तार कर दूंगा। और आज फिर दिन में बीजेपी कार्यालय में ऐलान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि आज मैं विभागों का बंटवारा कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो एक खबरें, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही है, वो खबरों की पुष्टि नहीं हो पा रही और अभी तक मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। जी, लेकिन जो खबर आ रही है देर शाम तक आज कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा सीएम शिवराज सिंह कर देंगे। जी सुनील जी, क्या आपको लगता है इस तरीके की कोई तैयारी चल रही है वहां पर? जी देखिए, लगातार आज बैठकों का दौर जारी था। बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी थी, फिर सीएम मंत्रालय गए, मंत्रालय में भी कुछ उच्च अधिकारियों से और जो मंत्री उन लोगों से चर्चा हुई। चर्चा के बाद
ये जो कयास लगाए जा रहे हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इस मंत्री को ये विभाग दिया, इस मंत्री को ये विभाग दिया, लेकिन जो ये मैसेज चल रहे हैं इसकी अभी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी मंत्रिमंडल के विभागों को बंटवारा हुआ है कि नहीं, लेकिन एक औपचारिक तौर से घोषणा नहीं की गई है। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज हो सकता है मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा। इसको लेकर शनिवार को खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, जिसके बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आज मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौंदा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष लोगों को मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए दिखाई दिए, तो वहीं साथ में वे लोगों को कोरोना महामारी के प्रति भी जागरूक करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर कृष्णकांत लोगों को मास्क बांटते हुए भी नजर आए। बलौदाबाजार के वन मंडल मुड़ीपार गांव में वृद्ध वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गिधौरी अबराई मार्ग में लगभग 27,000 पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम में जांजगीर चांपा के सांसद गुहाराम अजगले और बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर समारोह में उपस्थित सभी ने वन विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के इस मुहिम की सराहना की और साथ में प्रशंसा भी की। पेड़ रोपण का जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें हमारे बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्य अतिथि के रूप में आना था और इसी कारणवश नहीं आ पाए और इस कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय सांसद के हैसियत से मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं आया और बहुत ही बेहतर तरीके से वृक्षारोपण कार्यक्रम को वन विभाग द्वारा यहाँ योजनाबद्ध तरीके से रखा गया है, ये जान के बहुत खुशी हुई। मैं वन विभाग के समस्त अधिकारियों को इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। कोरिया जिले के वनाचल क्षेत्र के थाना कोटाडोल की पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को सोना चांदी और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने एक सुने घर पर और दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल ग्राम खमरौद के रहने वाले सुनील राय का पूरा परिवार 2 जुलाई से 6 जुलाई तक जनकपुर के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती था। इस दौरान सुनील राय की दुकान और घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। इसमें चोरों ने कुल 2 लाख के सोने चांदी के साथ ही नकदी लेकर फरार हो गए थे। वहीं जब इसकी जानकारी सुनील को हुई तो उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जब पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की तो शक की सुई गांव के ही रोशनलाल नाम के युवक पर गई। वहीं जब पुलिस ने रोशनलाल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और उसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। दिनांक 6/7/2020 को ग्राम खमरौद से सुनील कुमार राय के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट लेकर थाना उपस्थित आया कि मेरे घर में कोरोना सेंटर में जाने के कारण मकान सुना था। दिनांक 5/6/7/2020 के रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर नए और पुराने घर से नकदी रकम करीब 30,000 एवं जेवर करीब 1,70,000 का लगभग का चोरी कर ले गया तथा एक साथ में बैग ले गया है जिसमें साड़ी एवं कपड़े भरा हुआ है
जिसे देखकर सोना चांदी एवं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के माहौलदीप मोड़ पर सुबह करीब 9 से 10 बजे एक बाइक जेसीबी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और जेसीबी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। आज प्रातः करीब 9:30 पौने 10 बजे ग्राम सपोरा में हसौद रोड पर एक जेसीबी और मोटरसाइकिल के बीच में दुर्घटना हुई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार उत्तम कुमार कुर्रे, शिवा कुर्रे एवं गुलाबी बाई को गंभीर चोटें आई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आहतों को इलाज हेतु CSC मालखरौदा भेजा गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए घायल उत्तम कुर्रे रायगढ़ रेफर किया गया, जहां उत्तम कुर्रे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दुर्घटना में मौके पर से ही जेसीबी को जब्त किया गया है और ड्राइवर जो था मौके से फरार हो गया है। इसमें FIR दर्ज करके विवेचना। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 7 जिलों के बल सदस्यों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अपराधों की विवेचना, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों में व्यवसायिक और पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। विषय विदेश सबसे ज्यादा नंबर देते जो विद्यार्थी के लिए, इसके हम लोग 1 सेशन और 2 करवा देते, सेकंड सेशन अपन जरूर करेगा। जैसे माओवाद ने जैसे सही बताई थी, वो मेरा विचार लिया, सोच ठीक जैसा आप अपना विचार को, अपना सोच को रख सकता है, ताकि हम अपना कार्रवाई में, अपने कार्य प्रणाली में क्या कुछ सुधार कर सकता है। कांकेर के पंखाजूर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला बैंक में पिछले 6 महीनों से अपना आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन बैंक वाले टाल मटोल कर महिला को वापस भेज देते हैं। हालांकि ये महिला कई बार पैसे जमा करवा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बैंक कर्मचारी महिला का फॉर्म ना तो जमा कर रहे हैं और ना ही उन्हें कोई मार्ग बता रहे हैं, जिसके कारण बुजुर्ग महिला काफी परेशान है और अपने पैसे भी नहीं निकलवा पा रही है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने बुजुर्ग महिला से बात की और जाना कि बुजुर्ग महिला को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। आज हम SBI बैंक के सामने खड़े हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, जिनका ये कहना है कि ये 6-7 बार आधार कार्ड लिंक करने को दिए, लेकिन इनका आधार कार्ड बैंक वालों ने कर ही नहीं रहे हैं। बैंक वालों के पास जब भी ये जाते हैं तो बैंक वालों का कहना ये है कि ये ग्राहक सेवा केंद्र में जाके पैसा लिंक करें। 6-7 बार ये फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि मोदी सरकार ने जो पैसा इस लॉकडाउन के बीच भेजा है 500 रुपये करके 3 महीने का, उनका लाभ इनको नहीं मिल रहा है, ये पैसा नहीं उठा पा रहे हैं। ऊपर से जो वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है वो भी इन बेचारे
जो लोग काफ़ी तरस रहे हैं और ये बुजुर्ग महिला इनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कहना है इनका। कितना बार दिए हैं, कई बार दिए हैं अपने आधार कार्ड लिंक करा तुमने कौन? तो बैंक वाला কিছু বলে না যে কবে করবে বা কিছু এসব কিছু? গ্রাহক সেবা কেন্দ্রতে আপনারা এখান থেকে পাঠায়, তখন যে আপনি পয়সা যে সময় তোলেন সেই সময় পয়সা তুলতে পারেন? तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक चिंता का विषय है यहाँ पे। ये जो दादी है इनका कहना है कि इनको अभी तक कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गर्मा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुवासरा के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार के जन्मदिन पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान राधेश्याम पाटीदार के जन्मोत्सव पर पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर हरदीप सिंह पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए दिखाई दिए। किसानों को इन्होंने मूल राशि का एक तो धोखा दिया, वो माफ नहीं हुई। दूसरा उन्होंने धोखा दिया है कि उन किसानों का लेन देन नहीं होने के कारण उनकी बीमा राशि भी डूब गई है। उनको बीमारी लेन देन नहीं होने के कारण बीमा राशि नहीं मिलेगी। तीसरा सबसे बड़ा धोखा कमलनाथ जी ने किसानों के साथ करा है कि ऋण माफी के बाद भी मूल रकम पर ब्याज उन्होंने चालू रखा है। एक तो ऋण माफी करी आपने, उनका बीमा भी गया और उसके बाद उनका ब्याज चालू रखकर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा करा है। इसलिए जनता और किसान कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। आपकी सरकार बनने के बाद कर्ज माफी होगा वापस? कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस का था, 10 तक गिनती राहुल गांधी ने गिनी थी और शिवराज सिंह जी चौहान ने। किसानों हित में अभी सबसे बड़ा काम करा है कि बीमे की राशि उनके खाते में भी डाल दी है और 19 के बीमे की राशि आने वाली है। और मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीदी हुई है तो वह हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की हुई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री बनाया है। राज्य मंत्री बनने के बाद भदौरिया के मेहगांव आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और मुकेश चौधरी ने कहा कि हम पूरी तरह से भदौरिया जी के साथ हैं। जिस तरह से हमने लोकसभा का चुनाव जीता है उसी तरह से उपचुनाव भी जीतेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है, उसके बाद से सभी के मन में यही है उनको बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता था, हमको मान सम्मान नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़े दिल का है, देशभक्ति और सेवा के लिए समर्पित है। मैं अभिभूत हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से बहुत ही स्नेह प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है। निश्चित रूप से उम्मीद भी है, संभावनाएं भी हैं और मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो क्षेत्र 70 साल से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से वंचित रहा है, उसकी अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं और मैं उनको बड़ी संजीदगी से लेता हूं और उनको पूरा करने के लिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की कमान दिए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घमंडी पार्टी कहते हुए राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हर बयान का समर्थन किया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने प्रदेश में कोरोना वायरस फैलने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, एक कोरोना वायरस को रोकने में प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 और 25 मार्च के बीच में जब कमलनाथ जी की सरकार ने इस्तीफा दिया था, 1 संक्रमण भोपाल में था और 3-4 इंदौर में थे। लेकिन
इस बात के लिए राहुल गांधी जी ने बहुत पहले आगाह किया था जनवरी में कि ये बहुत सीरियस संक्रमण है, इसके लिए अभी से व्यवस्था होना चाहिए। नमस्ते ट्रंप हुआ 24 फरवरी को, जिसमें हजारों लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आए जो मास्क पहने हुए थे, और अमेरिका में उस समय ये व्याप्त हो चुका संक्रमण। वो वहाँ से जो लेके आए, क्योंकि वो गए जितने भी शहरों में गए, वो अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, वहाँ से जो संक्रमण फैला है, और जो विदेशों से जो फ्लाइट्स आई उनसे जिसको नहीं रोक पाए, उसकी वजह से जो संक्रमण। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। किल कोरोना अभियान के तहत ये किया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी कोरोना प्रभावित इलाकों के बाजार, दुकानें और परिवहन पूरी तरह से बंद है। इस दौरान सभी से घरों में ही रहने की अपील की गई है। इमरजेंसी को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब गली मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आने पर अब पूरे शहर में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ अब राज्य की सीमाओं पर भी आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई और भी राज्य हैं जो इसको लेकर कड़े कदम उठा रहे हैं। जैसे कि यूपी में भी लॉकडाउन 13 जुलाई तक लागू है। और भी एक तो राज्य हैं जो लगातार लॉकडाउन लगा रहे हैं। ये जितने पूरे नए शहर में, पुराने शहर में, सब जगह जो है आउटर नाके के अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, चेकिंग नाके सारे लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट्स के लिए भी कल रात भी हुए थे, अभी दिन में भी हो रहे हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज और जिनको एग्जाम्पशंस हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कहीं से शिकायत आ रही है तो उनके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से पब्लिक को इस तरह की असुविधा ना हो जो इमरजेंसी सर्विसेज में कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहा हो। और लेकिन इसके साथ ही साथ अनावश्यक घूमने पर भी जो है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।